हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही थी। मैंने आपको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बता दिया था। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट की थी। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, याद है ना। ड्यूअलिटी थ्योरम, कैसे वेरिएबल एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये सब कुछ। ओके, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, ओके। अब इसमें आप देखिए, जैसे आपके पास ये एक इन्वर्टर है, राइट। I just change the marker over here. Okay, आपके पास एक इन्वर्टर है यहाँ पे। राइटिंग ही थोड़ी मेरी ना, 1 मिनट फिर से करते हैं। एक आपके पास इन्वर्टर है, दिस इज योर इन्वर्टर, राइट। यहाँ पे अगर आप 1 लगाओगे तो आउटपुट में 0 आएगा, 0 लगाओगे तो आउटपुट में 1 आएगा। तो ये कैसा है, ये एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पे आपने 2 इन्वर्टर्स लगाए थे, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स थे। जब भी इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स होते हैं तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। दैट मीन्स इट इज फ्री रनिंग सर्किट, दैट मीन्स इट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। यहाँ पे ये इसको हम क्लॉक जनरेटर भी बोलेंगे। ये रिंग ऑसिलेटर भी है, ये एक रिंग ऑसिलेटर भी है, विच ऑसिलेट्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 1 था तो एक प्रोपिगेशन डिले हुआ तो फिर 0 आया, फिर टीपीडी हुआ तो मतलब अगेन 1 हुआ, फिर प्रोपिगेशन डिले हुआ 0, फिर प्रोपिगेशन डिले हुआ 1, फिर टीपीडी हुआ, फिर 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये आपका एक पल्स जा रही है और यहाँ पे ये टीपीडी है ऑन साइकिल में, और ये ऑफ साइकिल में दूसरा टीपीडी है। ठीक है, यहाँ पे तो दैट मीन्स ऑन ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल जो टाइम पीरियड है, दिस इज कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस टीपीडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ये 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स 1 अपॉन टोटल टीपीडी कितना है 2, 1 अपॉन 2 टीपीडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये जैसे अब अगर मैं मान लूं इधर 3 है इन्वर्टर्स, यहाँ पे 3 इन्वर्टर्स हैं और यहाँ पे आपने इनपुट है, यहाँ पे आपका आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 लगाया, फिर 1, फिर उसके बाद 0 लगाया, फिर यहाँ पे फिर 1 हो गया। ठीक है, अब अगेन ये वहाँ पे इधर आप ये 1 इधर हुआ तो इधर 0 हो गया, फिर इधर 1 हुआ, फिर इधर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टोटल कितने इन्वर्टर्स लगे, 3। तो यानी कि यहाँ पे 3 टीपीडी हो गया, 3 टीपीडी हुआ, फिर अगेन 3 टीपीडी करके आपके पास 1 आया। दैट मीन्स व्हेन 0 इज अप्लाइड एट द इनपुट, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्ड गेट। व्हेन 0 इज अप्लाइड एट इनपुट, ओके, आउटपुट इज obtained at third NOT gate। ठीक है, as 1। जब आप यहाँ 0 लगाते हो तो आउटपुट आपको थर्ड नॉट गेट पे मिलता है। ठीक है, अब hence to reach the output 1 it takes 3 TPD। it means to reach output 1 it takes 3 TPD। it is since it is a stable multivibrator, hence again to change the output to 0 it takes next TPD। क्योंकि ये अस्टेबल है तो to change the output to 0 again it takes next 3 TPD since it is a stable multivibrator। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपका जैसे ये पल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है 3 TPD की। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये जो ऑफ साइकिल है ये है 3 TPD की। तो यहाँ पे ये जो आपका रिंग ऑसिलेटर है, इसमें कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस एन TPD हो जाएगा। एन क्या है आपका, एन इज द नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इन फीडबैक, और TPD क्या है, प्रोपिगेशन
डिले ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है जैसे ये आपके पास 5 इन्वर्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, यू हैव 5 इन्वर्टर्स एंड देन ये इनपुट था, ये आउटपुट है, ये वी नॉट है। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि फॉर द ring oscillator as shown in figure, propagation delay of each inverter is 100 picoseconds. So what is the fundamental frequency in gigahertz of oscillator circuit? देखिए कैपिटल स्मॉल f इज इक्वल टू 1/t, तो ये कितना हो जाएगा 1/, काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इन फीडबैक। पहले आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इन फीडबैक। हाउ मेनी इन्वर्टर्स आर देयर, इट इज 5। ओके, इफ n is odd, तो दैट मीन्स अ स्टेबल डिवाइडेटर है, एंड इफ इट इज n is even, देन इट इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब आप इसमें देखिए f इज इक्वल टू 1/t, दैट मीन्स 100 पिको सेकेंड्स, यानी कि 10 - 12 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 टू द पावर, पिको सेकेंड्स का तो मतलब यही होता है ना कि पिको सेकेंड्स 100 इंटू 10 की पावर -12 भी तो होगा ये, तो 10 की पावर -10 हो गया। ओके, इट मीन्स ये करीबन 0.1 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा ना, 0.1 इंटू 10 की पावर -9 की 10 की पावर -10, नहीं 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 नहीं, सॉरी 10 की पावर 0.1 गीगाहर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है इसने इन गीगाहर्ट्ज ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, तो यहाँ पे तो ये इतना ही होगा। नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इन फीडबैक ट्वाइस एंड टीबीडी, 2 5 जा 10, एक मिनट, 2 ट्वाइस एंड टीबीडी था, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो 2 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -12, तो ये वैल्यू 10 टू द पावर -12 एंड +3, तो 10 की पावर -9 आ गया। तो यहाँ पे सॉरी ये फॉर्मूला लगेगा, तब जाके आएगा ये गीगाहर्ट्ज आएगा। आपको ट्वाइस एंड टीपीडी लगाना है, ये फॉर्मूला लगेगा, तो n इज द, ये फॉर्मूला लगेगा, f इज इक्वल टू 1/t, दैट मीन्स 1/ट्वाइस एंड टीपीडी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एंड टीपीडी, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू मच आएगा, तब जाके आपका ये गीगाहर्ट्ज आएगा आंसर, 10 की पावर -9। ठीक है, अब इसमें आप देखिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे एक, जैसे मान लीजिए अगर 2 इन्वर्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स हैं, ठीक है, ये टीपीडी है, ये टीपीडी है, ठीक है, ये 1 नैनो सेकेंड है, ये 1 नैनो सेकेंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका बफर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जैसे आपने यहाँ पे क्या लगाया, जैसे आपका इन्वर्टर था, ठीक है, अगर you have this inverter, ओके, ये 1 है तो 0 है, फिर 0 इधर फीड हुआ तो 1, फिर 0 है तो 1 आया, 1 इधर फीड हुआ तो 0, दैट मीन्स 1 है तो 0, 0 है तो 1, 2 इन्वर्टर्स थे। ठीक है, तो नॉट द आउटपुट ऑफ बफर बट ओनली शोइंग द ट्रांजिशन आउटपुट, ये आपको क्या दिखा रहा है, ट्रांजिशन आउटपुट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो इसमें डिले दिया है, टू नैनो सेकेंड्स, फिर यहाँ पे ये भी हो गया 2 नैनो सेकेंड्स, यानी कि टोटल टाइम पीरियड जो हो जाएगा t हो जाएगा। तो बफर जस्ट डिलेज द अप्लाइड इनपुट, बफर क्या करता है, इट जस्ट डिलेज द अप्लाइड इनपुट। तो इसने पूछा कि कैपिटल T कितना है, व्हाट इज द कैपिटल T, तो यहाँ पे जो कैपिटल T है ये हो जाएगा ट्वाइस एंड टीपीडी। तो नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने 2 हैं एंड टीपीडी कितना आपको दिया 1 नैनो सेकेंड्स, राइट, तो ये हो जाएगा 4 नैनो सेकेंड्स। तो बफर प्रेजेंट डज नॉट चेंज द टाइम पीरियड ऑफ पल्स जनरेटेड, बफर जो है डजंट चेंज, डज नॉट चेंज द टाइम पीरियड ऑफ पल्स
generated, it only delays the generated output without altering the shape of time period of waveform. बफर क्या करता है? इट डज नॉट चेंज द टाइम पीरियड ऑफ द पल्स जनरेटेड. जो 1-0 की पल्सेस के टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता, केवल डिले कर देता है जनरेटेड आउटपुट वेवफॉर्म को विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म. ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया. अब आप एक देखें यहाँ पे सपोज यू हैव, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे आपके पास ये है, दो स्विचेस लगे हैं, राइट. ये आपके दो स्विचेस हैं, एक बी है, एक ए है, एक बी है. यहाँ पे आपने ±5 वोल्ट की सप्लाई है. तो यहाँ आपने क्या लगाया है? बल्ब लगाया है. तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा? A डॉट बी. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और स्विच लगा दूँ C, तो आउटपुट कितना आएगा? A डॉट बी डॉट सी. तो अब आपका जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है बूलियन अलजेब्रा में. टू अप्लाई दिस लॉ, 2 और मोर गेट्स आर रिक्वायर्ड. अब इसमें देखिए A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट ए. तो यानी कि जो एंड गेट है आपका कम्यूटेटिव लॉ, इट इज फॉलोड बाय द एंड गेट. ठीक है, A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट ए. ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे 2 इनपुट्स आपने लगाए A B, तो आउटपुट कितना आया? A B, राइट. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 2 इनपुट्स लगाए B A, तो आउटपुट कितना आया? B A. ठीक है, दूसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, मोर देन 2 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. इसमें क्या है कि more than 2 inputs are required. तो इसमें देखो A B of C is equal to AC of B is equal to A of BC. तो AND gate follows associative law. It means associative law AND gate follow करता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका AND gate, ये A है, ये B है. उसके बाद ये जो है आपका इधर यहाँ पे एक और AND gate है. ठीक है, ये C है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट Y1 हो गया. अगेन यहाँ पे मैंने इनपुट रखा A B की जगह AC, और फिर यहाँ पे ये B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Y2. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, A डॉट B ऑफ C इज इक्वल टू AC B. तो दैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ है, तो Y1 इज इक्वल टू Y2. यहाँ पे क्या आ गया? AB. यहाँ पे क्या आ गया? ABC. यहाँ पे A डॉट C, फिर यहाँ पे A डॉट सी बी, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए सी बी आ गया ना, ए बी सी, ये Y1 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया. अब आप इसमें देखिए एक और चीज, जैसे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम एंड गेट की. ये आपका एंड गेट है. ठीक है, यहाँ पे आपने एक इनपुट दिया, इधर क्या लगा आपका? ये लगा कंट्रोल सिग्नल. ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोब सिग्नल. दूसरा आपका क्या हुआ? यहाँ पे ये आपने एक पल्स जनरेट की. अब यहाँ पे ये 0 है, तो ये हो जाएगा डिसेबल. डिसेबल फॉर, इसको आप ये डिसेबल गेट, ये डिसेबल सिग्नल है, तो डिसेबल फॉर एंड गेट है. सिमिलरली अगर यहाँ पे ये इसमें आप कोई भी इनपुट रख सकते हो, 0 1 A. ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे एक एंड गेट है, तो जैसे मतलब आपने गेट लॉजिक गेट लगाया, यहाँ पे आपने ये 1 लगा. जब आप इसको 1 करोगे तो ये आप ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा, तो ये इनेबल सिग्नल होता है. और यहाँ पे 0 इनपुट दे सकते हो, 1 या A दे सकते हो, और यहाँ पे ये पल्स हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट जो है आपका 2 सिग्नल्स में काम करता है. एंड गेट जैसे एक तो है 1 जिसको हम बोलते हैं इनेबल, एक है आपका 0 जिसको हम बोलते हैं डिसेबल. ठीक है, अब हम एंड गेट यूजिंग डायोड्स करते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं लिख देती हूँ एंड गेट यूजिंग डायोड्स. ठीक है, इस केस में आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक डायोड है, राइट.
ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस कब होगी? जब यहाँ हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दिस पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज चार्ज बाय पॉजिटिव सप्लाई। ये ग्राउंडेड है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा फिर? शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब ये स्विच ऑफ हो, ये इस तरह से बंद हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, मतलब कि ऑन स्टेट। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, यहाँ पे ये रिवर्स बायस है, ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, तो ये हो जाएगी ऑफ स्टेट। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। मान लीजिए ये एक अनबायस्ड डायोड है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है आपका, ये +5 वोल्ट है, यहाँ भी -5 वोल्ट है, तब भी ये ऑफ होगा, ओपन सर्किट, ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, ठीक। अब आप इसमें देखिए, मैं एनालिसिस करके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो सर्किट्स हैं, ये दो डायोड्स हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया है, ये Y है, ये A इनपुट है, ये B इनपुट है, ठीक है। ये जो दो डायोड्स हैं DA एंड DB है, ये VCC है, इसको बोलते हैं +5 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जैसे मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, A B, ये दो इनपुट्स हो गए, DA DB, ठीक है। और यहाँ पे ये आउटपुट Y है, तो मैंने इनपुट दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए, जब यहाँ पे आपका 0 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है, तो ये दोनों डायोड्स क्या हो जाएंगी? फॉरवर्ड बायस हो जाएंगी। दैट मीन्स ये ऑन हो जाएगा। जब ये दोनों ऑन हो जाएंगी तो क्या होगा? ये शॉर्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगी तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली डायोड जो होगी आपकी ऑन फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन होगा, और डायोड DB जो हो जाएगी ये रिवर्स बायस, यानी कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होगा? ये 0 था तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गई और ये ऑफ हो गई, तो पूरा जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से पास हो जाएगा, सॉरी ये इधर से रिवर्स बायस है, तो एक जगह आउटपुट देगा इधर ओपन सर्किट की साइड। ठीक है, देखिए देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ। ये तो जब आपने 0 इनपुट दिया A में तो ये शॉर्ट हो गया, और जब आपने B में 1 इनपुट दिया तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक दोनों डायोड का ऑन होना जरूरी है। दोनों डायोड जब ऑफ होंगी तभी आउटपुट आपका इधर आएगा ना, ओपन सर्किट की साइड में। शॉर्ट में तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 0 होगा, अगेन 1 0 होगा, तो 1 में डायोड क्या हो जाएगी? ए ऑफ हो जाएगी और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, तो ये ऑन हो जाएगा। अगेन 1 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। दोनों में अगर ये ऑफ है ये ऑन है तब भी आउटपुट आपका 0 आएगा। ठीक है, अब 1 1 है तो यानी कि दोनों कैसी होगी? रिवर्स बायस होगी, यानी कि दोनों ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। दैट मीन्स इन एक्चुअल व्हेन बोथ एंड्स ऑफ डायोड्स आर अप्लाइड विद द 5 वोल्ट डायोड इज अनबायस्ड एंड एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अब मान लीजिए आपके पास ये 3 डायोड्स हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये VCC है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है A B C, तो ये Y इज इक्वल टू ABC हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं 3 इनपुट एंड गेट, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 इनपुट एंड गेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज एंड गेट का यूजिंग डायोड सर्किट बताया है, अंडरस्टूड? ठीक है, अब एनालिसिस में क्या हो जाएगा? जैसे मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, तो ये जो एंड गेट है इसमें हम 3 इनपुट लगाते हैं A B C, तो यहाँ पे ये जो Y है ये ABC है। सिमिलरली यहाँ पे आपने एंड गेट लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 इनपुट दिया A B, और यहाँ पे ये C दिया, तो अगेन ये Y कितना हो गया? ABC हो गया, तो ये आपका हो गया। इसको हम बोलेंगे 1 लेवल एंड, और ये हो जाएगा 2 लेवल एंड। ठीक है, तो यानी कि ये समझ में आ गया ना, ABC इज इक्वल टू AB ऑफ C। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किट है, यहाँ पे ये आपने सप्लाई लगाई है ऐसे VCC, यहाँ पे ये डायोड है, ये डायोड है, ठीक है, यहाँ पे ये
ये C है, ठीक है, C, y1 इज इक्वल टू AB है, ये A है, ये B है, ये y2 इज इक्वल टू C है। ये है आपका 3 इनपुट एंड गेट, इसको हम बोलते हैं डायोड इक्विवेलेंट circuit. While using 3 inputs, the AND of these 3 inputs can be done in 2 ways as shown above. यहाँ पे तो आपने 1 level and 2 level AND किया है। जो preferred method होता है ये 1 level AND होता है। पहले तो आप इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। Since in 1 level operation, इसमें क्या होता है कि जो आपका टाइम डिले होता है, टाइम डिले इन 1 level operation is uniform, वो constant होता है नेचर में, ठीक है। we will have only one time delay of TPD to obtain output. हमें हमारे पास केवल one time delay होगा of TPD to obtain the output. But for 2 level time delays are different and output is obtained after 2 TPDs. यहाँ पे time delay ज़्यादा होता है, time delay different होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 input AND gate diode equivalent circuit है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब अभी आपको जैसे मैं एक और बता देती हूँ, जैसे TTL लॉजिक गेट आपने पढ़ा होगा। इन TTL लॉजिक गेट, ठीक है, ओपन इनपुट और जो आपका फ्लोटिंग इनपुट होता है, इट विल एक्ट एज लॉजिक 1, ओके। एंड जो आपका ECL होता है, ECL में जो लॉजिक गेट होता है, इसमें भी आपका ओपन इनपुट, फ्लोटिंग इनपुट, इट विल ओपन इनपुट और जो आपका फ्लोटिंग इनपुट होता है, इसमें भी क्या होता है कि आपका लॉजिक इन ECL लॉजिक गेट ओपन इनपुट और फ्लोटिंग इनपुट विल एक्ट एज लॉजिक 0। इसमें जो इनपुट होगा ये लॉजिक 0 की तरह एक्ट करेगा। अब एक होता है अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे आपके पास ये 3 इनपुट एंड गेट था, यहाँ पे आपने A इनपुट लगाया, B इनपुट लगाया, 1 लगाया, तो y इज इक्वल टू AB हो गया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, 2 इनपुट्स लगाए A B, फिर यहाँ पे आपने VCC लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो इट कैन बी कनेक्टेड टू एनी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। जैसे मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे आपने VCC लगाया, यहाँ भी मान लीजिए 1 जा रहा है, तो y इज इक्वल टू AB डॉट 1 इज इक्वल टू AB होगा। अब इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे ये है, ये AB है, 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू AB है, ठीक है। अब if some other AND gate drives the input, the fan out of the driving gate decreases। देखिए फैन आउट क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट्स दैट कैन बी ड्रिवन। जैसे मान लीजिए ये एक AND गेट है, ठीक है, ये भी एक AND गेट है, ये A है और यहाँ पे आपने लगाया B, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, AB। इफ some other AND gate, okay, let drives the input, ये जो आपका डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। फैन आउट ऑफ द ड्राइविंग गेट, जो आपका फैन आउट है, फैन आउट ऑफ ड्राइविंग गेट, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीजेस, ठीक है। TTL लॉजिक फैमिली में क्या होता है कि अनयूज्ड इनपुट कैन बी ओपनड और फ्लोट, हेंस अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट कैन फ्लोट। यहाँ पे अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट इन TTL कैन फ्लोट, ये फ्लोट कर सकता है। ओपन टर्मिनल एज शोन एक्ट्स एज अ ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे कोई ओपन टर्मिनल होगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन की तरह एक्ट करता है। इन ओपन TTL open transmission line can act as a antenna and can catch unwanted signal, that is noise, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका था, ये आपका AB है, सॉरी A है, ये B है और यहाँ पे ये अनयूज्ड इनपुट है, मतलब यहाँ कोई भी इनपुट नहीं है, तब भी y इज इक्वल टू AB है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लोट, ये जो आपका अनयूज्ड इनपुट है ये फ्लोट कर सकता है, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ ट्रांसमिशन लाइन and it can catch any unwanted signal. So the best way of connecting unused input in AND gate is connecting to logic 1। unused input को आप बेस्ट वे वही है कि आप उसको 1 assume कर लो, ठीक है। आज मैंने आपको AND गेट का बताया, नेक्स्ट क्लास में OR गेट का बताएंगे यूजिंग डायोड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।